ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम एंड स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग को ये पढ़ना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नेम एंड स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक में जितने भी कंपाउंड्स हैं हम उनका एक एक ठो नाम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं। जितने भी एसिड हैं इनऑर्गेनिक एसिड, एसिड हम आपको बता दें टू टाइप्स के होते हैं। एक हाइड्रा एसिड होता है और एक होता है ऑक्जी एसिड। एक ऑक्जी एसिड है। दो टाइप्स के एसिड होते हैं इनऑर्गेनिक में, एक हाइड्रा एसिड होता है और एक ऑक्जी एसिड होता है। हाइड्रा एसिड क्या होता है? जिस भी कंपाउंड में ओनली वन हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड हाइड्रा एसिड होते हैं। जिस भी कंपाउंड में ओनली हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं वो एसिड हाइड्रा एसिड होते हैं। जैसे HCl हाइड्रोजन नॉन मेटल, HF हाइड्रोजन नॉन मेटल, HBr, HCl, HI। जैसे वाटर भी हो जाएगा आपका, अमोनिया भी हो जाएगा, NH3 भी हाइड्रा एसिड हो जाएगा। मतलब जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है नॉन मेटल से, ओनली वन हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं वो एसिड हाइड्रा एसिड होते हैं। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ नॉन मेटल इज कॉल्ड हाइड्रा एसिड। मतलब हाइड्रोजन जिस भी कंपाउंड में डायरेक्टली नॉन मेटल से बॉन्डेड होता है वो हाइड्रा एसिड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये सारे के सारे तो हाइड्रा एसिड हो गए। जैसे इसमें मेटल नॉन मेटल सॉरी हाइड्रोजन नॉन मेटल, 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 हाइड्रोजन नॉन मेटल प्रेजेंट है। ये सारे के सारे एसिड कौन से एसिड है? हाइड्रा एसिड है। अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? देखिए नाम लिखने के लिए बहुत सा सिंपल। हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रो। और मान लीजिए क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरो। इन दोनों को जोड़ देंगे और लास्ट में हमेशा जो उसका नाम होगा उसका नाम, जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रो बोलते हैं, क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं। और इन दोनों को जोड़ने के बाद लास्ट में इक एसिड जोड़ देते हैं। हमेशा क्या जोड़ते देते हैं? इक एसिड। जैसे इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरो इक एसिड, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे इसका नाम लिखना होगा तो हाइड्रोजन के लिए क्या लगाएंगे? हाइड्रो लगाएंगे, हाइड्रो। और फ्लोरो इक एसिड, फ्लोरो इक एसिड हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे फ्लोरो इक एसिड हो जाएगा, फ्लोरिक एसिड। इसका नाम करें तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो लगाएंगे और ब्रोमो के लिए ब्रोमो प्लस इक एसिड तो जोड़ देंगे तो ब्रोमिक एसिड हो जाएगा, ब्रोमिक एसिड। अब बात करते हैं इसमें, हाइड्रोजन को हाइड्रो बोलते हैं, CN को साइनो बोलते हैं, लास्ट में इक एसिड जोड़ देंगे तो साइनिक एसिड हो जाएगा, तो हाइड्रो साइनिक एसिड। अब बात करते हैं हाइड्रोजन को हाइड्रो, आयोडीन को आयोडो, लास्ट में इक जोड़ देंगे तो हाइड्रोस आयोडिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम तो पता है, इसका नाम अमोनिया होता है। ये सारे एसिड क्या होते हैं? हाइड्रा एसिड की कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको फार्मूला हाइड्रा एसिड कौन कौन से होते हैं वो बता दिया। मैंने नाम कैसे लिखते हैं उनका नाम भी आपको बता दिया। मतलब जो भी नाम लिखना होगा, जो भी एटम होगा उसका नाम और उस दूसरे वाले एटम का नाम, और उसके लास्ट में हमेशा इक एसिड जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी नाम आएगा उस एसिड का नाम आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, HCl है तो हाइड्रोजन को हाइड्रो बोलते हैं, Cl को क्लोरो बोलते हैं, लास्ट में इक एसिड जोड़ देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये तो नाम हो गया। ठीक है, कैसे लिखते हैं मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो हाइड्रो एसिड है या हाइड्रा एसिड जो है, उस हाइड्रा एसिड से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो जो एनायन बनेगा उस एनायन का नाम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, अगर HCl से हम H को रिमूव कर दें, H को रिमूव कर देंगे तो Cl माइनस बनेगा। इस Cl माइनस को हम लोग एनायन बोलते हैं,
ये एनायन है, इस एनायन का नाम क्या होगा? जैसे ये हाइड्रा एसिड है, किसी भी हाइड्रा एसिड से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो एनायन फॉर्म होता है, और इस एनायन का नाम हम कैसे लिखते हैं, उस नाम को लिखना सीखते हैं। तो इस नाम को लिखने, इस एनायन का नाम लिखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लोरीन को क्लोरो बोलते थे, यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोरो। अब यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिखने के लिए एक एसिड जोड़ते थे, अगर अब एनायन का नाम लिखना पड़ेगा तो उसका नाम प्लस IDE आयन जोड़ देंगे। ठीक है, क्या जोड़ देंगे? IDE। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोराइड क्या हो जाएगा? इसका नाम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड आयन। आयन हम लिख सकते हैं क्योंकि आयन है तो आयन लिख सकते हैं, समझ में आया? तो जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का नाम प्लस IDE आयन जोड़ देंगे। जैसे क्लोरीन के लिए क्या हो गया? क्लोराइड आयन। जैसे अगर हम बात करें इसी HF में, अगर मैं बात करूं HF से, HF से H को रिमूव कर दे तो बनेगा F-। F को क्या बोलते हैं? फ्लोरो, और लास्ट में IDE जोड़ देंगे तो फ्लोरो प्लस IDE आयन जोड़ देंगे। IDE तो आपको पता है, जब भी किसी दो कंपाउंड में आपको IUPAC में पढ़े होंगे, जब भी हम लोग I जोड़ते हैं तो वो हमेशा रिमूव कर देते हैं तो हो जाएगा फ्लोराइड आयन। समझ में आ गया कैसे लिखते हैं? जैसे Br का अगर हमको लिखना पड़ेगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, जिस भी एलिमेंट का नाम हो उस एलिमेंट का आयन, उसके एनायन का नाम लिखना हो तो एनायन का एलिमेंट का नाम और उसमें IDE आयन जोड़ देते हैं। जैसे अगर हम HBr की अगर बात करें, HBr से H को रिमूव कर दें, H को रिमूव कर देंगे तो बनेगा Br-, इस एनायन का नाम। जैसे ब्रोमीन को हम लोग ब्रोमो बोलते हैं, फिर IDE जोड़ देंगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड आयन। इस एनायन का नाम ब्रोमाइड आयन। जैसे अगर हम बात करें साइनाइड की, अगर बात करें HCN से H को रिमूव करेंगे तो Cn- बनेगा, सॉरी Cn- बनेगा। अब इस एनायन का नाम क्या होगा? Cn को हम लोग साइनो बोलते हैं तो लिखेंगे साइनो प्लस IDE आयन जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, वो कैंसिल कर देंगे तो नाम हो जाएगा साइनाइड आयन। क्या हो जाएगा? साइनाइड आयन। सेम इसी तरह सारे एनायंस का हम लोग नाम लिखते हैं, बस ये फार्मूला आप याद रखिएगा। उस एलिमेंट का नाम प्लस IDE आयन जोड़ देंगे, जो भी ये नाम आएगा उस एलिमेंट के एनायन का नाम हो जाएगा, मतलब उस हाइड्रा एसिड के एनायन का वो नाम हो जाएगा। ठीक है, अब तो मैंने आपको हाइड्रा एसिड के बारे में A to Z, हाइड्रा एसिड कौन होते हैं, हाइड्रा एसिड के नाम कैसे लिखते हैं, हाइड्रा एसिड के एनायन का नाम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, और बहुत सारे हाइड्रा एसिड है, इसी तरह उसका नाम भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्जी एसिड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्जी एसिड हर एक चैप्टर में आपको ये एसिड के कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग ऑक्जी एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्जी एसिड, कि ऑक्जी एसिड क्या होते हैं, कैसे उसका नाम लिखते हैं, और उसके एनायन का नाम कैसे लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। इसमें तो स्ट्रक्चर कोई नहीं, सब लीनियर होगा, इसका स्ट्रक्चर तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑक्जी एसिड में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्ट्रक्चर और नाम दोनों हम लोग देखेंगे, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैसे नाम लिखते हैं। तो ऑक्जी एसिड पहले होते क्या है, कौन कौन से कंपाउंड ऑक्जी एसिड की कैटेगरी में आएंगे, तो मैं आपको सिंपली सा बता देना चाहता हूँ। ऑक्जी एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं, वो कंपाउंड ऑक्जी एसिड होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल, वो कंपाउंड ऑक्जी एसिड होंगे।
ये बात याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्जी एसिड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, H3PO4, HNO3, H3BO3, HClO4, HClO3, HBrO3 और बहुत सारे एसिड होते हैं। ये मेन है जो हमको इसके बारे में ज़्यादा आपको प्रेफर करेंगे, इसको पढ़िए, फिर बाकी हम लोग पढ़ेंगे। अगर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन, 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 हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये सारे के सारे एसिड जो है ऑक्जी एसिड की कैटेगरी में आते हैं। कौन से होते हैं? ऑक्जी एसिड होते हैं। अगर हम बात करें ऑक्जी एसिड के डिफिनीशन की, तो याद रखिएगा ऑक्जी एसिड का डिफिनीशन होता है हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच विथ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्जी एसिड। मतलब हाइड्रोजन जो होता है डायरेक्टली बॉन्डेड होगा किससे? ऑक्सीजन से, एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होता है नॉन मेटल से। तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं ऑक्जी एसिड। इसी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे जिसको बारे में हम देखेंगे, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर में किसको किस बॉन्ड के थ्रू जोड़ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्जी एसिड कौन होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल प्रेजेंट कंपाउंड ऑक्जी एसिड होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऑक्सी एसिड लिखा हूँ, मैं इनका नाम भी अभी लिख दे रहा हूँ, मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करता हूँ। अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही ऑक्जी एसिड, बहुत सारे ऑक्जी एसिड हैं, लेकिन हमको सब ऑक्जी एसिड का नाम और स्ट्रक्चर तो याद कर नहीं सकते, लेकिन कुछ 4-5 स्ट्रक्चर जो मैंने ऑक्जी एसिड दिया उसका नाम याद आप रख लीजिए। बाकी सबका हम आपको ट्रिक मेथड से निकालना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, उसका नाम लिखना, कैसे लिखते हैं मैं आपको सारा सिखा दूंगा। बस आप इन 5 का नाम याद रखिएगा, 5-6 जो भी है इसका नाम आप याद रखिए। बाकी हम आपको सिखा देंगे बहुत सारे ऑक्जी एसिड का नाम कैसे लिखते हैं। बस आप 5, इसका नाम होता है, इसका नाम आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम होगा फास्फोरिक एसिड। इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। इसका नाम होता है बोरिक एसिड। इसका नाम होता है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। इसका नाम होता है ब्रोमिक एसिड। ये कुछ एलिमेंट कंपाउंड है, ऑक्जी एसिड है, जिनका मैंने आपको नाम लिख दिया। बस आप इसका सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड एंड ब्रोमिक एसिड, इन 5-6 एलिमेंट सॉरी कंपाउंड का आप नाम याद रखिए। बाकी हम नाम लिखना आपको सिखा देंगे। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH। देखिए मैंने बात की ना, हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ नॉन मेटल। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है ऑक्सीजन से एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच विथ नॉन मेटल। ऐसे कंपाउंड को ऑक्जी एसिड बोलेंगे। अब यही जो एसिड H है ना, यही एसिडिक होता है। यही जो H होता है एसिडिक हाइड्रोजन यही होता है। एसिडिक हाइड्रोजन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन से। कोई भी हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जैसे ये दोनों ऑक्सीजन एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर मैं इस कंपाउंड की बेसिसिटी की बात करूं तो इसकी बेसिसिटी 2 आएगी, क्योंकि एक 2 बेसिसिटी इसकी, 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, इसीलिए इसकी अगर बेसिसिटी की अगर बात करेंगे इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। अब बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर की। देखिए जब भी आप कभी भी अगर सेंट्रल एटम फास्फोरस हो या आप फास्फोरस के ऑक्जी एसिड की बात कर रहे हैं तो उसमें हमेशा P डबल बॉन्ड O हमेशा रखिएगा। जब भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हैं फास्फोरस के ऑक्जी एसिड की तो उसमें P डबल बॉन्ड O हमेशा रखिएगा, उसी स्ट्रक्चर में हमेशा P डबल बॉन्ड O बनाइएगा। बाकी जितने भी हैं उसको ये हो गया
फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है फास्फोरस से। मैंने जो डिफरेंशिएशन बताया ऑक्सी एसिड का हो गया। अब बात करें इसकी बेसिसिटी की, इसकी बेसिसिटी 3 होगी। इसके स्ट्रक्चर में 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में उतनी बेसिसिटी होती है। मैंने इसकी बेसिसिटी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एसिडिक थे 2, इसकी बेसिसिटी 3 है क्योंकि इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। इसी तरह हम लोग इस स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है उसी तरह स्ट्रक्चर भी आप याद रखिएगा। बस यही 5 क्या स्ट्रक्चर और नाम याद रखिए, और बाकी कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, नाम लिखना है, मैं आपको बहुत सिंपली सिखा दूंगा ट्रिक मेथड से। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे जो लोन पेयर होता है ये हो गया नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, नाइट्रिक एसिड देखिए ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इसकी बेसिसिटी 1 होगी। हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ नॉन मेटल। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रिक एसिड का। 1 2 3 स्ट्रक्चर 3। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, इसकी बेसिसिटी 1 होगी। अगर हम बात करें बोरिक एसिड की, तो मैं अगर बोरिक एसिड की अगर बात करूं H3BO3 अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं BOH OH, अगर मैं इसकी बेसिसिटी की बात करूंगी तो बहुत महान लोग इसकी 3 बेसिसिटी बताते हैं जो कि गलत है। इसकी बेसिसिटी 3 नहीं होती है, ये थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसकी बेसिसिटी 1 होती है क्योंकि इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है जो कि OH माइनस को क्या करता है, विड्रॉ करता है। OH माइनस एक OH माइनस को विड्रॉ करता है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी 1 आती है। बेसिसिटी 3 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं क्लोरिक एसिड की HClO3। क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, नाम भी याद रखिएगा, स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा। अगर बात करें क्लोरिक एसिड का Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इसकी बेसिसिटी 1 होगी क्योंकि एक हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ठीक है, ये क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, इसकी बेसिसिटी 1 होगी, यह हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप याद। सेम इसी तरह ब्रोमिक एसिड का भी स्ट्रक्चर होगा, बस यहाँ पे Cl की जगह पे हम लोग Br लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। इसकी भी ब्रोमिक एसिड की भी बेसिसिटी 1 ही आएगी, बस Cl की जगह पे हम Br कर देंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं सर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर के लिए आप याद रखिएगा, सल्फर की जो वैलेंसी होती है, सल्फर की जो वैलेंसी होती है 2 4 6 होती है। तो हम इस पर बैलेंसी करने के लिए या तो 2 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या 4 का, या 6 का। मैक्सिमम 6 का बना सकते हैं, मिनिमम 2 का, उससे ज़्यादा या कम नहीं बना सकते। अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है 3 या 5 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बना सकते हैं या 5 बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना दिए। ठीक, उससे न तो 5 से ज़्यादा बना सकते हैं, न तो 3 से कम बना सकते हैं। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है 3 या 4, कुछ रेयर केस में 4 होती है, अन्यथा 3 ही मान के हम चलते हैं। उससे ज़्यादा, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम नहीं हो सकती। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हो गया। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो 4 होगा, अगर सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म रहेगा तो ओनली 1 3 रहेगा। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर होगा। अगर लोन पेयर से बॉन्ड फॉर्म कर दें तो वैलेंसी 4 हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। अगर हम बात करें ब्रोमिक की, तो ऑलरेडी 3 होती है। क्लोरिक एसिड की या किसी भी हाइड्रोजन की, क्लोरिक, ब्रोमिक, फ्लोरो, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, किसी का भी अगर हम बात करें, इसकी वैलेंसी देखिए 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है एंड 7 होती है। मतलब ये चारों, इतना बॉन्ड, एक बॉन्ड भी, 3 बॉन्ड भी, 5 बॉन्ड भी, 7 बॉन्ड भी शो कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लोरिक एसिड पिक्चर बनाए हैं, 7 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड है। तो हम लोग 7 बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 बॉन्ड बना सकते हैं। उससे न तो कम बना सकते हैं, न तो उससे ज़्यादा बना सकते हैं। ये तो हो गया क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। 1 3 5 है, इससे ज़्यादा कम नहीं। हम 5 का भी हम बॉन्ड बनाएंगे, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो जिसमें बॉन्ड 5 बनाएंगे, और स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें बॉन्ड 3 बनाएंगे। इसमें बॉन्ड हम 6 बनाए हैं,
किसी और स्ट्रक्चर में 4 भी बनाएंगे, किसी और स्ट्रक्चर में 2 भी बनाएंगे। फास्फोरस में यहाँ 5 बनाए तो किसी में 3 भी बनाएंगे। वो हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसा बॉन्ड उसी के अकॉर्डिंग वैलेंसी मान के चलेंगे। तो इसकी वैलेंसी हो गई हर एलिमेंट की। ये वैलेंसी को ही देखते हुए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि हमने जितना बॉन्ड है अपने मनमानी बॉन्ड बना दे, ऐसा नहीं। जितनी इसकी वैलेंसी होती है उतना ही बॉन्ड हम बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे न तो कम बना सकते हैं न तो उससे ज़्यादा, जो वैलेंसी रहती है वही लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे ब्रोमिक एसिड की वैलेंसी बोरान की 3 होती है, 1 2 3 वैलेंसी है। ये कभी 4 भी फॉर्म कर लेता है अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो, ठीक है। ये तो मैंने कुछ नेम हो गया और उसकी स्ट्रक्चर मैंने सिखा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो सारे के सारे स्ट्रक्चर में आपको इक एसिड दिख रहा होगा, सारे के सारे नेम में आपको इक एसिड दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए, सारे के सारे जो कंपाउंड हैं अब ये सबके कंपाउंड में इक एसिड दिख रहा है। देखिए, इसीलिए मैं इसको पेरेंट ऑक्जी एसिड कैटेगरी में रख रहा हूँ। सब जितने भी कंपाउंड के नाम में हमेशा इक एसिड होगा उसको हम पेरेंट ऑक्जी एसिड मान के चलेंगे, ठीक है। जिस भी कंपाउंड में के नेम में इक एसिड, लास्ट में इक एसिड आएगा, उन कंपाउंड को हम क्या मान के चलेंगे, पेरेंट एसिड मान के चलेंगे। उसी से हम लोग आगे के एसिड ऑक्जी एसिड के नाम लिखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसके एक फार्मूला मैं तैयार करूंगा, उसी फार्मूले से आप लोग बाकी के ऑक्जी एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर इन सब का बना दिया। अब हम लोग इसके आगे ऑक्जी एसिड का नाम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, फार्मूला, उसी फार्मूले पे सारे ऑक्जी एसिड, ठीक है। ये फार्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ऑक्जी एसिड में यूज होंगे। अब मैं अगर बात करूँ फार्मूले की तो फार्मूला याद रखिएगा, इक एसिड। जो भी कंपाउंड के लास्ट में इक एसिड आएगा उसको पेरेंट एटम मान के उसमें अगर एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो उसके नाम से पहले हम लोग पर लगा, ऑक्जी एसिड का नाम से पहले पर लगा देंगे, फिर उस ऑक्जी एसिड का नाम और लास्ट में इक एसिड जोड़ देंगे, ठीक है। क्या जोड़ देंगे, इक एसिड। नाम उस ऑक्जी एसिड के नाम से पहले पर लगा देंगे। अगर उसी ऑक्जी एसिड का जो पेरेंट ऑक्जी एसिड हम माने हैं उसमें से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो उस ऑक्जी एसिड का नाम हो जाएगा अस एसिड। मतलब उस ऑक्जी एसिड के जहाँ इक लगाए थे वहाँ पे इक को रिमूव करके हम OUS एसिड जोड़ देंगे, ठीक है। अगर उसी अस एसिड से एक और ऑक्सीजन को अगर हम रिमूव करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा, उस ऑक्जी एसिड के नाम से पहले हम लोग हाइपो फिर उस ऑक्जी एसिड का नाम हम लोग लिख देंगे अस एसिड, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी को हम लोग मेन मान के चले हैं, पेरेंट एसिड यही हमारा है, बाकी सब तो उससे ड्राइव हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया इसका। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं फास्फोरिक एसिड का, अगर हम फास्फोरिक एसिड की अगर बात करें H3PO4 ये हमारा पेरेंट एसिड है। अगर हम बात करें H3PO4 हमारा हेडिंग है। अगर इस पेरेंट एसिड में अगर नाम में देखेंगे तो इक एसिड आया है, इक एसिड मतलब पेरेंट एसिड, इसमें एक ऑक्सीजन हम जोड़ दे रहे हैं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, H3PO5। क्या बन जाएगा, H3PO5। देखिए 4 ऑक्सीजन था, एक और जोड़ देंगे तो 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। और इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी मैं बोला हूँ उस ऑक्सी एसिड का नाम रहेगा, बस उसके आगे पर लगा देंगे। इस ऑक्सी एसिड का नाम हो जाएगा पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, पर फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ गया, क्या जोड़ देंगे पर, और जो नाम रहेगा वही नाम रहेगा, बस उसके आगे पर लगा देंगे। पर का मतलब पर ऑक्साइड, या तो हम पर ऑक्सीसाइड लगा सकते हैं या पर लगा सकते हैं।
अब बात करते हैं उसी एसिड से, उसी मेन एसिड से या पेरेंट एसिड से हम एक ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। देखिए एक एसिड से, यही नहीं एक एसिड है, इस एक ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा पहले फार्मूला H3PO3 बन जाएगा। देखिए 4 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन का नाम क्या होगा, तो हम नाम लिख अस लास्ट में, जो उसका नाम और लास्ट में क्या जोड़ देंगे अस, तो क्या हो जाएगा फास्फोरस एसिड। क्या हो जाएगा फास्फोरस एसिड, नाम है फास्फोरस एसिड। ठीक है, अगर मैं उसी फास्फोरस एसिड से एक ऑक्सीजन को और रिमूव कर दूं तो इसका फार्मूला बनेगा H3PO2 बन जाएगा। देखिए 3 ऑक्सीजन थे, एक और रिमूव करूंगा तो 2 हो जाएगा। अब इस फार्मूले का नाम होगा, नाम वही रहेगा, बस आगे क्या जोड़ देंगे हाइपो, तो क्या हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नाम से पहले हाइपो जोड़ देंगे। ठीक है, अब तो आपको समझ में मैंने कहाँ कहाँ चेंज किया, समझ में आ गया। देखिए ये हमारा पेरेंट एसिड है, उस एसिड में एक वाला एसिड है, देखिए यही वाला हमेशा मान के चलेंगे। पेरेंट एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे H3PO5 हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पर फास्फोरिक एसिड, हमेशा पर जोड़ देंगे। अगर उसी पेरेंट एसिड से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले का नाम हो जाएगा, देखिए एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो हो जाएगा अस एसिड, उस कंपाउंड का नाम और लास्ट में अस जोड़ देंगे तो फास्फोरस नाम है तो फास्फोरस एसिड हो जाएगा। अगर उसी फास्फोरस एसिड से एक ऑक्सीजन को और रिमूव करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, बस उसके नाम के आगे आप लोग हाइपो लगा दीजिए, बाकी नाम कंटिन्यू कर दीजिए तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। ठीक है मैंने आपको देखिए एक एसिड से हम लोग 1 2 3 एसिड का फॉर्मेशन किए हैं, एक एसिड से हम लोग 3 एसिड का बन गया। अब नाम कैसे याद रखना है, बस ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इस फार्मूले से आपका सारा नाम ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो फास्फोरिक एसिड मैंने यहाँ पे लिखा हूँ H3O5 H3PO4 H3PO3 H3PO3, देखिए ये जो भी मैंने फास्फोरिक एसिड 1 2 3 4 1 2 3 4 जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, इन सारे फास्फोरिक एसिड से, इन सारे फास्फोरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। इन सारे फास्फोरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो एनायन फॉर्म होगा, और उस एनायन का नाम कैसे लिखते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फास्फोरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, 3 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो PO5 पे 3-, 3 ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो PO4 पर 3-, 3 ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे 3 हाइड्रोजन को तो PO3 पर 3-, 3 ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो PO2 पर 3-। ये जो एनायन फॉर्म हुए हैं, ये जो एनायन अभी फॉर्म हुए हैं उनका नाम कैसे लिखेंगे, इस एनायन का नाम कैसे लिखना है ये भी जान लेते हैं। तो मैंने कुछ थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इस एनायन का नाम लिखने के लिए मैं कुछ फार्मूले आपको बता रहा हूँ। ये भी फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे इनका एनायन का नाम लिखना है। तो याद रखिएगा, जिस भी फास्फोरिक एसिड में, जिस भी फास्फोरिक एसिड के लास्ट में एक एसिड था उसके एनायन में हम लोग 8 आयन जोड़ देंगे। अगर जिस एनायन के जिस ऑक्सी एसिड के लास्ट में एक एसिड हम लगाते थे उसके एनायन में ATE जोड़ देंगे, इसको रिमूव करके इसको जोड़ देंगे, और जिसके लास्ट में अस एसिड आता था वहाँ पे ITE आयन जोड़ देंगे, बस ये बात, उसके एनायन में ए जोड़ देंगे। जैसे इसका नाम क्या था, पर फास्फोरिक एसिड था, क्या था पर फास्फोरिक एसिड था, तो हम लोग इक को रिमूव कर देंगे और क्या जोड़ देंगे ATE, तो ATE आयन
क्या हो जाएगा, ATE आयन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम पर फास्फोरेट आयन हो जाएगा। इस एनायन का नाम क्या हो जाएगा, पर फास्फोरेट आयन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम भी, क्योंकि डायरेक्टली आईटी नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फार्मूला दे देंगे, नाम दे देंगे, उसका स्ट्रक्चर पूछेगा, या नाम दे देगा स्ट्रक्चर पूछेगा, या स्ट्रक्चर दे देगा उसका नाम पूछेगा। ठीक है, अभी मैं इसको क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। तो इसका इस एनायन का नाम क्या हो जाएगा, पर फास्फोरेट आयन। याद रखिएगा, क्यों, समझ में आ गया। जहाँ पे इक एसिड था वहां पे हम लोग ATE जोड़ देंगे, जहाँ पे अस एसिड था वहां पे ITE जोड़ देंगे, आयन जोड़ देंगे। जैसे इसमें अगर बात करें, इसका नाम था फास्फोरिक एसिड था, इक हमेशा रिमूव कर देंगे और जहाँ इक है वहां पे ATE आयन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, फास्फोरेट आयन हो जाएगा। इस एनायन का नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरेट आयन। अगर हम बात करें इसका एनायन का नाम लिखने का, इसका नाम था फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड था। हम अस को काट देंगे हमेशा और वहां पे क्या लगा देंगे, ITE आयन, तो क्या हो जाएगा, फास्फोर एंड फास्फोराइट आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IT जोड़ देंगे, फास्फोराइट आयन। अगर मैं इसकी बात करें तो इसका नाम था हाइपो फास्फोरस एसिड, तो अस हमेशा काट के क्या जोड़ देंगे, ITE आयन, तो हाइपोफॉस्फोराइट आयन हो जाएगा। ये इस एनायन का नाम हो गया। तो जब भी किसी भी कंपाउंड ऑक्जी एसिड में, ऑक्जी एसिड के एनायन का अगर नाम लिखना होगा तो जहाँ पे इक एसिड लगा होगा वहाँ पे ATE आयन जोड़ देंगे, जहाँ पे अस एसिड होगा वहाँ पे ITE आयन जोड़ देंगे, आइट आयन जोड़ देंगे, एट आयन जोड़ देंगे। ये बात याद रखिएगा सारे के सारे फार्मूले में, ये भी लाइन याद, जैसे ये फार्मूला याद रखना है, इसको भी याद रखना है। मैंने आपको फास्फोरिक एसिड का कितने ऑक्सी एसिड होती हैं उसका नाम बता दिया, उच्च ऑक्सी एसिड के एनायन का भी नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उस ऑक्सी एसिड के एनायन का नाम भी कैसे ड्रॉ करते हैं लिख दिया मैंने, आपको फार्मूला बता दिया। इस फार्मूले बेस पे आप लिखिए, किसी भी ऑक्सी एसिड में अगर इक एसिड आ रहा है तो उसके एनायन के जब भी नाम लिखेंगे तो एट जोड़ देंगे, किसी भी ऑक्सी एसिड में अस एसिड आ रहा है तो उसके एनायन में IT आयन जोड़ देंगे। ठीक है, मैंने उसके एनायन का नाम लिख दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर, इन जो ऑक्सी एसिड है इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना, इस आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग H3PO5 का स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करने जा रहा हूँ ऊपर। तो H3 मैं बोला हूँ, जब भी कोई फास्फोरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, P डबल बॉन्ड फिक्स कर दीजिएगा, OH OH। यहाँ देखिए पर लगा है, तो पर का मतलब होता है परऑक्साइड या परऑक्सी। पर का मतलब होता है जब भी किसी कंपाउंड में अगर पर लग गया या परऑक्साइड नाम आ गया तो उसमें आपको परऑक्सी लिंक बनाना है, मतलब O सिंगल बॉन्ड OH। अगर मैं बात करूं परऑक्सी, इस O सिंगल बॉन्ड O यही हमारा होता है परऑक्सी लिंक। ये क्या होता है, परऑक्सी लिंक, मतलब परऑक्साइड इसमें प्रेजेंट है। किसी भी नाम में अगर पर आ गया या परऑक्साइड आ गया तो उसके स्ट्रक्चर में O सिंगल बॉन्ड O स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये बात भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। O सिंगल बॉन्ड O स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसका H3PO5 का स्ट्रक्चर हो गया, देख लीजिए, P डबल बॉन्ड O OH OH O सिंगल बॉन्ड OH। बेसिसिटी इसकी भी 3 ही होगी क्योंकि 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको भी ड्रॉ करके सिखा चुका हूँ। अब बात करता हूँ फास्फोरस एसिड का। तो फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो P डबल बॉन्ड O OH OH और एक H डायरेक्टली बॉन्डेड होगा H। ठीक है, ए हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, जबकि ए हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस में बोला हूँ, वही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा, और जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं होगा वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन
नहीं होगा, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सिर्फ एक दो ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी? 2 आएगी। ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि 2 एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 आएगी। इसका स्ट्रक्चर हो गया फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ही हो गया। फास्फोरिक का मैंने आपको पीछे बना चुका हूँ, फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ही हो गया। अब बात करते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर। तो अगर बात करें तो पी डबल बॉन्ड हो तो फिक्स ही रखना पड़ेगा, OH H H, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ एक ही है, ए एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या बेसिसिटी में काउंट होंगे? नहीं होंगे। कितने बेसिसिटी इसकी होगी? 1 होगी, क्योंकि एक ही एसिडिक हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। हाइपोफास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, पर फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे ड्रॉ करके सिखा दिया। मैंने A to Z जितने भी फास्फोरस एसिड के ऑक्सी एसिड हो सकते थे मैंने आपको सारे ड्रॉ करके दिखा दिए। ये सारे फास्फोरस एसिड के ऑक्सी एसिड हैं, पर फास्फोरिक, हाइपोफास्फोरिक, फास्फोरस, ये सब इसका मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। सेम इसी तरह अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड का भी, तो इसी तरह उसका भी हम काउंट कर लें। एक बार स्ट्रक्चर इसको देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का, कैसे नाम लिखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बेसिसिटी होगी, उसके एनायन का क्या नाम होगा, ठीक है। अब देखते हैं फास्फोरस एसिड का। चलिए देख लेते हैं फास्फोरस एसिड। H2SO4 की अगर मैं बात करूं, H2SO4 ये हमारा मेन एसिड होता है, क्योंकि फास्फोरिक एक इसी में लगा है। अगर इस एसिड में अगर एक ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा H2SO5। इसका नाम क्या हो जाएगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने बोला हूं, देखिए एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो पर लगा, उसके नाम के आगे लगा देंगे पर। देखिए मैंने पर जोड़ दिया, पर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो फार्मूला है, 4 ऑक्सीजन थे 5 हो गए, उसका नाम हो जाएगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। पर आ गया मतलब उसमें पराक्सी लिंक होगा, किसी भी नाम में अगर पर आ गया तो उसमें क्या होगा? पराक्सी लिंक होगा। अब बात करते हैं उसी में से एक ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा H2SO3 बन जाएगा। और उसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे सल्फ्यूरिक था, यहाँ पे सल्फ्यूरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि एक ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे उसके नाम में हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे? इक के जगह पे अस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक था, सल्फ्यूरिक एसिड था, इक काट के अस जोड़ देंगे। अगर वही सल्फ्यूरस एसिड से एक ऑक्सीजन को और रिमूव कर दें तो बन जाएगा H2SO2 बन जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा बन तो जाएगा फॉर्मूला यही, लेकिन मैं बता देना ए ऑक्सी एसिड अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये अभी कंपाउंड का फॉर्म ही नहीं हो पाया है, इसका हम लोग नाम नहीं लिखेंगे। अगर कंपाउंड अगर होता भी तो इसका नाम हो जाता हाइपोफास्फोरस एसिड हो जाता, लेकिन अभी तक ये कंपाउंड का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है तो इसके बारे में हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, बात याद रखिएगा, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में सिर्फ इसके ऑक्सी एसिड 3 ही होंगे, एक पर सल्फ्यूरिक होगा, एक फास्फोरस होगा, ठीक है। ये बात याद रखिए। अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, इसको हम लोग नहीं बना रहे हैं क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? H2SO4 का मैं बता दिया, फास्फोरिक का देख लीजिए स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो S डबल बॉन्ड OH OH, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। अब देखिए अगर इसकी बैलेंसी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 4 बैलेंसी है। देखिए पिछले वाले इस केस में इसकी 6 बैलेंसी थी, लेकिन यहाँ पे अब 4 बैलेंसी, 1 2 3 4, मतलब 4 ही बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाया है? 4 ही बॉन्ड बनाया है, जबकि यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाया था? 6 बॉन्ड बनाया था। ये तो सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया सेम। अगर मैं बात करूँ पर फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो S डबल बॉन्ड OH OOH, क्योंकि मैंने नाम में पर है तो मतलब उसमें पराक्सी लिंक होगा,
मतलब पेरोक्साइड होगा ही होगा, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा। ये स्ट्रक्चर हो गया पर सल्फ्यूरिक एसिड का। 6 बॉन्ड देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसकी वैलेंसी 6 है। कितनी है वैलेंसी? 6। इसकी बेसिसिटी 2 होगी क्योंकि 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया पर सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए आपको जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसमें आपको बॉन्ड 6 बनाना है, तो या तो 6 ही बना सकते हैं या 4 ही बना सकते हैं, 5 बॉन्ड नहीं बना सकते आप, क्योंकि वैलेंसी इसकी 6 है या 4 है या 2 भी हम बना सकते हैं, लेकिन 3 नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो वैलेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमको जरूरत थी 4 बॉन्ड की तो 4 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे जरूरत थी 6 बॉन्ड की तो हम लोग 6 बॉन्ड बनाए। ये हो गए सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ स्ट्रक्चर का नाम, ठीक है। अब ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर। हाँ एक बात और, अगर मैं इसकी एनायन की अगर मैं बात करूं, इसके एनायन जैसे H2SO4 का एनायन क्या बनेगा? SO5 पे -2। इस एनायन का नाम क्या हो जाएगा? बताइए नाम क्या हो जाएगा? पर सल्फ्यूरेट आयन। क्या हो जाएगा? बस जहाँ पे इक है वहाँ पे क्या लगा देंगे? सल्फ्यूरेट आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरेट। इसके एनायन की अगर मैं बात करूँ तो इसका हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बन जाएगा 2-, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरेट आयन। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरेट आयन। इस एनायन का नाम क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरेट आयन। यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो एनायन बनेगा 2-, और इसका नाम हो जाएगा, क्या होगा नाम? सल्फ्यूरिक आयन। सल्फ्यूराइट आयन हो जाएगा इस एनायन का नाम, ठीक है। इसके एनायन का नाम भी मैंने आपको बता दिया, यही वाला, जहाँ पे इक था वहाँ पे 8 लगा देंगे, जहाँ पे अस था वहाँ पे 8 लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की। अगर हम नेक्स्ट बात करना चाह रहे हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। अब इक आ गया तो इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो हो जाएगा HNO4, इसके नाम के आगे लगा देंगे पर नाइट्रिक एसिड। क्या लगा देंगे? पर नाइट्रिक एसिड। एक ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? HNO2, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इक की जगह पे अस लगा देंगे तो नाइट्रस एसिड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस एसिड। एक ऑक्सीजन और रिमूव करेंगे तो हो जाएगा एक ऑक्सीजन को HNO, हाँ HNO हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, HNO इस फॉर्म में नहीं रहता, हमेशा डाइमर के फॉर्म में रहता है, हमेशा डाइमर के फॉर्म में रहेगा। HNO के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग इसको होल ट्वाइस कर देते हैं। फार्मूला बन जाएगा H2N2O2, और इसका नाम हो जाएगा हाइपोनाइट्रस एसिड। क्या नाम हो जाएगा? हाइपोनाइट्रस एसिड, इसका नाम हो गया। मैंने आपको नाम बता दिया। कैसे नाम लिखते हैं? इसी फार्मूले पे देखिए, ये हमारा मेन एसिड हो गया, पेरेंट एसिड। एक ऑक्सीजन जोड़ेगा तो पर नाइट्रिक, एक ऑक्सीजन रिमूव किया नाइट्रस, एक ऑक्सीजन और रिमूव किए तो हाइपोनाइट्रस एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोनाइट्रस एसिड। ये हमारा होता है हाइपोनाइट्रस एसिड, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, पर नाइट्रिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, पर है ना, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH। क्यों ऐसा में 1 2 3 4 या, क्योंकि पर नाम में आ रहा है तो उसमें पैराक्सी लिंक होगा ही होगा। ये स्ट्रक्चर हो गया पर नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें बेसिसिटी 1 होगी क्योंकि एक हाइड्रोजन एसिडिक है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो गया पर नाइट्रिक। देखिए इसकी वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ, 1 2 3 4 वैलेंसी है, जो कि मैंने बता दिया। रेयर केस में जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा तो वहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसलिए इसकी वैलेंसी 4 हो गया।
ठीक है। फिर पर नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं पीछे आपको बनवा चुका हूँ। अब बात करता हूँ नाइट्रस एसिड के स्ट्रक्चर की। नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर होगा N डबल बॉन्ड O H या HNO2 है ना। हाँ, थोड़ा सा मैं और सिंपल लिख देना चाहता हूँ। N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे OH। ये हो गया नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर। देखिए 3 वैलेंसी यहाँ पे 3, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर फॉर्म नहीं है, सिर्फ लोन पेयर के रूप में है, तो यहाँ पे वैलेंसी 3 ही है। देखिए 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म किए, इसकी बेसिसिटी 1 होगी क्योंकि इसकी एसिडिक हाइड्रोजन है। ये तो हो गया नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर। ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एक लोन पेयर, इसकी हो गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हाइपोनाइट्रस एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइपोनाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर होता है H2N2O2। इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा HON डबल बॉन्ड NOH एक लोन पेयर 2 लोन पेयर। इसका स्ट्रक्चर होता है हाइपोनाइट्रस एसिड का। ये बात याद रखिएगा। हाइपोनाइट्रस, देखिए 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर होता है हाइपोनाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको नाइट्रस एसिड के जितने भी ऑक्सी नाइट्रस एसिड है मैंने उसका नाम लिखना सिखा दिया, उसका स्ट्रक्चर बनवा दिया, उसके फार्मूले कैसे होते हैं मैंने वो बता दिया। अब एक छोटा सा और बताना है आपको इसके एनायन की। अगर मैं इन सारे एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, इसका एनायन बन जाएगा NO4 पे 1 माइनस। उसके नाम में क्या आ जाएगा, जहाँ पे पर नाइट्रिक एसिड था क्या हो जाएगा, पर नाइट्रेट आयन। पर नाइट्रेट आयन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो 1 माइनस एनायन बनेगा NO3 पे 1 माइनस, और उसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट आयन। क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रेट आयन। अब वही बात करें, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस NO2 पे 1 माइनस, और उसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट आयन। क्या हो जाएगा, नाइट्राइट आयन हो जाएगा। अगर बात करें इसमें से, देखिए A नाइट्राइट आयन हो गया, A हो गया नाइट्रेट आयन हो गया, A पर नाइट्रेट आयन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस आ जाएगा N2O2 पे 2 माइनस, और इसका नाम हो जाएगा हाइपोनाइट्राइट आयन। क्या नाम हो जाएगा, हाइपोनाइट्राइट आयन हो जाएगा, हाइपोनाइट्राइट आयन। एक बात याद रखिएगा, हाइपोनाइट्राइट आयन का N2O2 पे 2 माइनस होता है। हाइपोनाइट्राइट आयन का जो एनायन होता है उसका फार्मूला होता है N2O2 पे 2 माइनस, और इसका स्ट्रक्चर होता है, यही हाइड्रोजन निकल जाएगा तो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑक्सी एसिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी मैंने बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी कर ली। अब बात करते हैं क्लोरिक एसिड। एक और एसिड की बात कर लेते हैं, क्लोरिक एसिड का। अब हमारा नाम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आर्थो मेटा पैरा पे आ जाएंगे, जो कि वो भी थायो वो सब छूटेगा। ठीक है, बात करते हैं क्लोरिक एसिड की, थोड़ा सा देख लें। ठीक है, क्लोरिक एसिड की अगर मैं बात करूं HClO3, ये हमारा क्लोरिक एसिड है। मेन पैरेंट एटम, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो हो जाएगा HClO4। इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो हो जाएगा फार्मूला HClO2, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड। एक हाइड्रोजन और रिमूव करेंगे तो हो जाएगा HClO। इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। देखिए पर क्लोरिक एसिड ये फार्मूला हो गया, क्लोरिक एसिड का ये हो गया। क्लोरस एसिड, एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे क्लोरस हो जाएगा, एक और करेंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा। ठीक है,
ये तो हो गया। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ, बस मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ पर क्लोरिक एसिड की, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, क्योंकि पर आ गया तो परऑक्सी लिंक रहेगा ही रहेगा, पर आने से परऑक्सी, इसका स्ट्रक्चर हो गया। पर क्लोरिक एसिड का देखिए इसकी वैलेंसी 7 ही, 1 2 3 4 5 6 7 ही। क्लोरीन की वैलेंसी मैं वहाँ देखिए लिखता हूँ 7 ही है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 7 ही। इसकी बेसिसिटी 1 होगी। पर क्लोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा। Cl डबल बॉन्ड OH HClO2। यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 ही होगी, 1 2 3, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 ही होगी। अगर मैं क्लोरिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाया था तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 5 थी। क्लोरिक एसिड में इसकी वैलेंसी कितनी थी? 5 थी। देखिए इस यहाँ पे 3 ही हो गया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे यहाँ 2 लोन पेयर होंगे क्लोरस एसिड का। अगर मैं बात करूँ हाइपोक्लोरस एसिड की स्ट्रक्चर की तो Cl सिंगल बॉन्ड OH, इसका क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका नाम है। अगर मैं बात करूँ इसके एनायन की, अगर मैं बात करूँ तो इसके एनायन में एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एक माइनस बनेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एक माइनस, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एक माइनस बनेगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, इक की जगह पे 8 लगा देंगे, क्लोरेट। पर क्लोरेट आयन जहाँ पे अस था यहाँ पे हो जाएगा क्लोरेट, क्लोरेट आयन हो जाएगा, क्लोराइट आयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट आयन हो जाएगा, क्लोराइट आयन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। सेम इसी तरह जैसे हम लोग क्लोराइड क्लोरिक एसिड की बात की, उसी तरह ब्रोमिक एसिड का सेम इसी तरह ब्रोमिक एसिड होगा, और इसी तरह बोरिक एसिड का भी नाम होगा सेम। आपको मैंने फार्मूला यही रहेगा, आयनायन का नाम लिखने के लिए फार्मूला भी यही रहेगा। वैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाइपो का तो बात कर लिए, मेटा, आर्थो एंड पैरा की बात करेंगे कि मेटा कम नाम में कब लगाएंगे, कब यूज करेंगे मेटा, कब यूज करेंगे पैरा, एंड कब यूज करेंगे आर्थो। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे